गुरुजी की शिष्य प्रशिष्य परंपरा अत्यंत व्यापक है। वर्तमान में आप नासिक में आवासीय वेद पाठशाला का संचालन कर वैदिक श्रुति परंपरा से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। श्रुति परंपरा अनुसार वेद अध्यापन अनेक वर्षों से कर रहे हैं। आए हुए अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि तालियों से आपका अभिनंदन करें। ये भारतवर्ष में साधु महात्मा कैसे हैं तो ये अलगदायक ग्रंथ में दर्शाया है। कैसे वो जिन साहित्य में था और ये छंद सूत्र में ही दर्शाया। अनध्ययन विद्वांसो निर्द्रव्य परमेश्वरा अनलंकार सुभगा लोके संति मुनीश्वरा लोके संति जिनेश्वरा। मैंने बिना अध्ययन के सभी चीजों को जानने वाले भारतवर्ष में। और हाँ, पैसा नहीं है, सभी कोई की संपत्ति उनके पास है। अनध्ययन विद्वान निर्द्रव्य परमेश्वरा अनलंकार सुभगा। कोई जरूरत नहीं, ऐसे भस्म लगाएंगे तो उन्मत्त के रूप हो। ऐसे महात्मा लोग इधर है भारतवर्ष में। वो श्लोक निवेदन करना था, मैं भाग गया। बाद में मेरे मन में आज ये श्लोक निवेदन करने का सौभाग्य है। बाकी मन में ही सोच रहा था कब मिलेंगे आपको सुनाएंगे। अभी तो हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें सर्वदा ऐसे ही प्राप्त होता रहे। सम्मान की श्रृंखला को आगे अध्यक्ष आचार्य पद पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदरत्न डॉक्टर पद पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित
आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जय राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में सामरिक कौशल शाखा के अध्यापक के रूप में वेद सेवा दे रहे हैं। पूर्णकालीन कार्यकर्ता, तालियों के माध्यम से हम आपके योगदान के साथ प्रणाम करते हैं। डॉक्टर रोहन अच्युत कुलकर्णी गुरु जी के सानिध्य में किया है। वर्तमान आप शुक्ल यजुर्वेद का अध्यापन कार्य कर रहे हैं, साथ ही आप वेदाश्रम में प्रधान वेदाध्यापक के रूप में भी वैदिक सेवा दे रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण कानंदम में वर्तमान समय में पाठशाला में 8 वैदिक शाखाओं का अध्ययन तथा अध्यापन श्रुति परंपरा के अनुसार अनवरत रूप से किया जा रहा है। तालियों की पल्ली सूर्य नारायण जी घनपाटी को अपनी अमूल्य वेद सेवा के लिए सिंघल फाउंडेशन उदयपुर की ओर से भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वेदांत जी को सम्मान समर्पित करते हुए गौरव। It's so infectious, it's so powerful. और जिस प्रकार से आपने एक एक विजेता को ग्रीट किया, जिस प्रकार से आपने उन नन्हे बच्चों को जिन्होंने शुरू में व्यास वंदना गाई थी उनको प्रोत्साहित किया, मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा धर्म अभी भी सुरक्षित है, हमारा धर्म जीवित है और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे तो हम सभी अपने आप को धन्य मानेंगे। मेरे मित्र सलिल सिंघल जी, जिनके साथ वैसे जब तक अशोक जी थे तब हमारा संपर्क नहीं बना, पर अब इतना निकट संपर्क बन गया है कि शायद हर 15-20 दिन में एक बार तो या वीसी पे या मुलाकात हो ही जाती है। उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं और विस्तार से भी बताऊंगा। पर जहां अशोक जी ने अध्यात्म धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, मैं समझता हूँ बिजनेस छोड़ के, बिजनेस से रिटायर होके सलिल जी लगभग उसी कदम पे उद्योग का काम करते हैं। And I'll share with you why I say this. माननीय श्री अरविंद सिंघल जी, संजय सिंघल जी, सिंघल परिवार के सभी उपस्थित परिवारजन, हमारे सभी जूरी मेंबर्स जिन्होंने अभी सलिल जी बता रहे थे कितना रिगरस प्रोसेस है, सिलेक्शन कमेटी, जूरी, किस प्रकार से इसको पूरी पारदर्शिता के साथ इन अवार्ड्स को संयोजन किया गया। आप सबको मैं साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, सभी सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स का भी। आपने जिंदगी भर जो समाज की हमारे एक प्रकार से परंपरा को जीवित रखने में जो योगदान किया है उसको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी विजेता, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया वो वास्तव में जरूरी नहीं होता है, विजेता विजेता होता है। और मैं समझता हूँ आप सब 9 के 9, चाहे विद्यार्थी, चाहे अध्यापक, चाहे संस्था, आप सभी जरूर इक्वली कॉम्पिटेंट होंगे। आई एम नॉट टेकिंग अवे द विनर्स, मैं आपका सम्मान या आपका प्रथम श्रेणी को कोई कम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं समझता हूँ यहाँ तक इतने पारदर्शी व्यवस्था के साथ पहुँचने पे बड़ा मुश्किल रहा होगा 1, 2, 3 डिसाइड करना। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में, एक संस्था के रूप में इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें, इसी प्रकार से धर्म की, वेदों की और हमारे एक प्रकार से देश के इतिहास बोले या संस्कृति बोले, उसको जो आपने जीवित रखने का काम किया है। अशोक जी और मेरा संपर्क
वैसे तो पिताजी के कारण था, पर एक विशेष प्यार था अशोक जी के दिल में मेरे लिए। पापा के साथ उनका संबंध बहुत ही पुराना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पापा भी काम करते थे। माननीय अशोक सिंघल जी तो बहुत सीनियर थे। जिंदगी भर दोनों का प्यार और मित्रता लगभग 1944-45 से शुरू होके कहानी 2008 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब तक चली। यानी 60 वर्ष से अधिक मित्रता क्या होती है वो आप कल्पना करिए। परम पूज्य स्वामी जी की ही ये प्रेरणा है। आप एक राष्ट्रव्यापी काम में जुड़े हैं जो कि वेदों के संवर्धन संरक्षण का काम कर रहे हैं। वेद विद्यालय अनेक महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान चलाते हैं। उस सब के सामने ये जो सिंघल फाउंडेशन का काम है ये बहुत छोटा है, पर स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पीयूष जी गोयल को। We've had a number of speeches on this platform, sir, but none that was both motivating and moving at the same time. It was एक तरफ भावात्मक, दूसरी तरफ प्रेरणात्मक। ये कला आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो नहीं सीखी, ये बात पक्की है लेकिन जब आपने जीवन धारा पकड़ी है तो देख करके बड़ी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि फॉर योर वेरी वेरी काइंड वर्ड्स। और ये हमारे परिवार का कर्तव्य है कि इस पुरस्कार की श्रृंखला को हम चलाते रहें और वेदों के संवर्धन और प्रोपोगेशन में लगे रहें। तो ये कर्तव्य हम अवश्य निभाते रहेंगे। सिंघल फाउंडेशन की ओर से मैं हमारे जूरी के चारों सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे रिकमेंडेशन कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके कृतज्ञ है कि अखिल भारतीय स्तर की ये जो प्रतिस्पर्धा है इसमें उत्कृष्टता की पहचान करना एक बड़ा जटिल काम है और इस जटिल काम को जिस सहज रूप से आप लोग कर देते हैं, आपका बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत आभार। इस भारतात्मा पुरस्कार की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा योगदान सभी विद्यार्थियों का, अध्यापकों का और विद्यालयों का भी रहता है। बगैर उनके आवेदन के, बगैर उनके सहयोग के ये काम संभव नहीं हो सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जब जूरी का काम होता है तो हम जितने भी 3 फाइनल में पहुंचे विद्यालय हैं उनका दौरा करते हैं। तो इस वर्ष हम गुना गए और गुना के विद्यालय को देखा और वाराणसी गए और पट्टाभिराम मीमांसा विद्यालय को देखा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जूरी को पूरा सहयोग दिया। सभी विजेताओं को और सभी फाइनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम। और एक शख्सियत ऐसी है हमारे साथ जुड़ी हुई जो एक तरह से हमें इंटेलेक्चुअल लीडरशिप और गाइडेंस देती है, वो है सुदर्शन जी सन्निधानम शर्मा। तिरुपति वेद विद्यापीठ के आप निवर्तमान कुलपति रहे और जो सारा काम ये हो रहा है गाइडेंस इन्हीं का है, प्रेरणा स्वामी जी की है और वेद ज्ञान सुदर्शन जी का है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर रहे हैं वो तो आप सबका, आप आज यहाँ पधारे और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। सब आगंतुकों का, सब हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई लोगों ने इस आयोजन में हमारी सहायता की है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में परम पूज्य स्वामी जी और माननीय पीयूष जी गोयल को पुनः प्रणाम कर अब उनका विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ। देव माता की और लोग डुप्लीकेट बनाएंगे। जरा
नहीं बताया। अच्छा